होता है ऑर्डर अपना रिकॉल कराने का, ये राइट। तो यू कैन से अ कोर्ट कैन नॉट रिकॉल इट्स ऑर्डर, है ना। देखो, यू पे रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स बेटा, यू पे होमेज टू समवन हु हैज डाइड, बेटर वर्ड है। कमिट अ क्राइम, ही कमिटेड सुसाइड। एक बार एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम सुसाइड के साथ कमिट क्यों लगाते हैं, कमिट तो कोई क्राइम के साथ होता है। हम अपने आप को मार लेते तो हम क्या किसी के का बिगाड़ लिए, ठीक है बेटा। जब हम अपने आप को भी मारते हैं ना तो एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, समाज का ही नहीं, समाज को तो नुकसान होता है, लेकिन आपके अपने जो आपके लिए रोते हैं उसका बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा क्राइम है। जो हमारे बाद हमारे बाल बच्चे हम पर डिपेंडेंट थे, उनको हम बेसहारा कर दे रहे हैं, या अपने पेरेंट्स जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है कि ठीक है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उनके प्रति एक क्राइम है। इसीलिए क्राइम जो है क्या कहते हैं, ही कमिटेड सुसाइड, ही कमिटेड मर्डर, तो सही है ना। क्लियर। अटेंड क्लास, बेटा डिफंक्ट जो होते हैं ना, ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो आप जिन पर जो लागू नहीं हो सकता, है ना। यू अटेंड क्लास, लेकिन बेटा जब कभी सेवा करने की बात होती है तो अटेंड टू करते हैं। अटेंड टू का मतलब होता है सेवा करना। द नर्स इज अटेंडिंग टू द पेशेंट, आई एम अटेंडिंग द क्लास, आप ये कहोगे, है ना। आई हैव सीवियर स्टमक एक, आई हैव हेडेक, मतलब क्या है, अंदर जो दर्द होता है ना वो एक करता है, बाहर से जो घाव वगैरह दिखता है, अगर मान लो किसी ने इंजेक्शन दिया तो मैं क्या कहूंगी, पेन्स, मतलब दर्द होता है, ठीक है। बाहर से पेन होगा, वूंड का मतलब क्या हुआ, जख्म। तो जख्म आपका जो दर्द दिखता है बाहर से और होता है वो पेन, अंदर से जो दर्द उठता है वो एक होता है, ठीक है। रेड रेड ड्रेस नहीं बताया, छूट गया, रुक जाओ। ब्लड शेड, खून खराबा, मार काट, जनरली हम क्या चाहते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं। और सरकार क्या करना चाहती है, पुलिस क्या करती है, प्रिवेंट करती है। दे ट्राई टू प्रिवेंट द ब्लड शेड एंड वी ट्राई टू अवॉइड द ब्लड शेड और अवॉइड द एक्सीडेंट। यानी ब्लड शेड हो या एक्सीडेंट हो, उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, या हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। देखो, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, इफ यू ड्राइव केयरलेसली इट कैन कॉज एक्सीडेंट। If you drive carelessly, you can cause an accident. If you drive carelessly, it will result in an accident. ध्यान से सुनो, you will cause an accident, it will result in an accident. देख रहे हो, clear? We hope for good things, है ना, and we expect good things. देखो, समझ में आया, अच्छी चीजें हैं, जैसे this year we hope good rain, this year we expect good monsoon, है ना, समझ में आया। लेकिन अगर खराब कुछ होने वाला है तो बेटा होप नहीं करते हैं, आप फियर या सस्पेक्ट कर रहे हो। I'm afraid I think he's suffering from corona. ठीक है, clear? I suspect there is something fishy. कुछ है, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। There is something fishy. देखो तो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? आयुषी, यानी डॉक्टर्स के साथ हम अटेंड ऑन लगा देते हैं बेटा। अच्छा, एक छूट गया था, रेड ड्रेस, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रही कि जो गलत चीजें होती है आप उसको फियर करते हो, आप उसको सस्पेक्ट करते हो। जो अच्छी चीज होती है आप उसको एक्सपेक्ट या होप करते हो। गुड रेन, गुड मॉनसून, गुड प्रोडक्शन दिस ईयर, तो होप करेंगे। स्टॉर्म यानी तूफान, कोरोना, वेरी बैड स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये क्या करोगे, फियर या सस्पेक्ट करोगे। ग्रीवांस का मतलब होता है बेटा शिकायत, और रेड्रेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, कहाँ है, टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो एसएससी के पास एक ग्रीवांस सेल, क्यों, सो दैट वी कैन गो देयर एंड रिड्रेस अवर ग्रीवांसेस। भाई हमारी जो शिकायतें हैं, जो रॉन्ग हुआ है मेरे साथ, जो अनफेयर हुआ है, कोई करेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट तो हो जहां पे हम अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और वहां पे उस रॉन्ग या अनफेयर चीज को करेक्ट करे कोई। आया समझ में? तो व्हाट इज दैट, यू वांट समवन टू बी देयर टू रेड्रेस योर ग्रीवांसेस। समझ में आया? ही कमिटेड अ क्राइम तो हो गया था आपका। चलो नेक्स्ट पेज आओ। डू योर हेयर, लेट अस गो, मतलब ठीक तो कर लो बाल, चले ना कहीं। फिर रात में 9 बजे आना क्लास आज, यूट्यूब पे समझ लेना क्या है। मैंने क्या कहा, आई फियर ही सफरिंग फ्रॉम कोरोना। फियर मतलब क्या, मुझे डर है। डर मतलब ये नहीं डर रही हूं मैं, है ना, कोई गलत चीज है उसका डर है, हो सकता है ऐसा। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, कोम योर हेयर, टाई योर हेयर। कहा ना मैंने, बाल आप क्या करते हो मुझे क्या पता, है ना। अगर आपके बाल दिख रहे तो कहेंगे टाई योर हेयर, बहुत खराब तरीके से हैं तो मैं कहूंगी कोम योर हेयर एंड डू योर हेयर। मुझे नहीं पता, कर लो ना जो भी करना, चलो डू योर हेयर, है ना। यू ब्लो हॉर्न, मैंने क्या कहा था, विंड ब्लोज, बेटा हवा जब बहती है तो ब्लो करते हैं। अब हॉर्न भी जब आप दबाते हैं उसके अंदर जो हवा होता है वो पास करता है विसल के थ्रू, तो आवाज निकलती है हॉर्न की, तो इसलिए ब्लो वर्ड यूज होता है। गेट एन आइडिया टू डू दिस, है ना। आई गॉट इल, आई एम गेटिंग मैड, मैं बहुत इरिटेट हो गई हूं तुमसे, आई एम गेटिंग मैड एट यू। देखो शो नहीं, प्रॉब्लम क्या,
नेक्स्ट आओ, जब कोई चोर घुसता है तो आप चिल्लाते हो ना, चोर चोर, मतलब क्या करते हो? यू रेज सलाम। कभी किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई खतरे में, कोई परेशानी में, आप हो हल्ला मचाते हो, यू रेज सलाम। द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन इज रनिंग मतलब चल रही है, ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ रही है, ट्रेन इज रनिंग, है ना। द ट्रेन डिरेल्ड मतलब पटरी से उतर गई, ट्रेन अगर गिर गई, पटरी से उतर गई तो ट्रेन डिरेल्ड, ठीक है। बॉम्ब क्या होता है? या तो गोस ऑफ करता है, द बॉम्ब वेंट ऑफ एट सो एंड सो प्लेस, ठीक है, एंड द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। देखो पूर्वा को हेल्प कर दो बेटा, वो तो मुझे पता नहीं, बेटा करंट अफेयर्स का देखो तो क्या है, स्क्रीनशॉट मार के भेज दो ग्रुप में। नेक्स्ट आओ, बॉम्ब क्या करती है पुलिस? दे गो एंड डिफ्यूज द बॉम्ब देयर। व्हाट यू डू इफ यू आर अ सोल्जर? यू लोड द गन एंड देन यू फायर द गन। गोली चलाना है, फायर द गन, और गोली उसमें जब लोड करते हैं तो लोड द गन। देखो नखरे करना, ही इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, है ना, बहुत इरिटेट होना, गुस्सा झाड़ना, जैसे कभी बच्चे देखते हैं झल्ला जाते हैं, दे थ्रो टैंट्रम्स। टैंट्रम्स का मतलब होता है बेटा नखरे करना। और 66 पूरा मीनिंग ध्यान से देखो बेटा, एयर हवा होता है, बहती हुई हवा नहीं, ठहरी हुई हवा, है ना। लेकिन एयर्स का मतलब बनावटी व्यवहार होता है। गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब नखरे करना या बनावटी व्यवहार। देखो क्लियर, पेशेंस, सब्र, यू हैव पेशेंस, आई कैन नॉट कीप एनी मोर पेशेंस, आई एम जस्ट लूजिंग माई पेशेंस। देख रहे हो, वर्ब का फॉर्म्स यूज कर रही हूं बेटा मैं, लेकिन बोल क्या रही हूं कि पेशेंस रखना, हैव पेशेंस या कीप पेशेंस। और पेशेंस अब नहीं है भाई, सब्र खो रही हूं मैं, आई एम जस्ट लूजिंग माई पेशेंस, कहते हैं लूज करके आईएनजी फॉर्म लगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है? बेटा हवा भरना इज इन्फ्लेट। तनु आज है मेरी क्लास है 9 बजे, मेरा बनवा के मुझे चेक करवा देना 10-12 पीस। ट्रेडिशन बेटा प्रथा होती है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को क्या करते हैं बोलोगे मैम? जो प्रथाएं बहुत ज्यादा अंदर हमारे समाज में घुस जाती है, तो जनरली वो हमारे धर्म में घुस जाती है ना, तो उसको उन्मूलन करते हैं, हम उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ते हैं। बेटा उसके लिए वर्ड है अबॉलिश। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय हेल्प द ब्रिटिश टू अबॉलिश क्या सती प्रथा, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट ट्राइज टू इराडिकेट पॉवर्टी। ये पॉवर्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहोगे कि नहीं हमारे धर्म में घुस गया है, उसको उखाड़ना है। बेटा पॉवर्टी को हम जो करना चाहते हो, इराडिकेट करना चाहते हैं। आपको मैं बताती हूँ, जैसे आया था 1970s में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। फिर बाद में जब स्टडीज वगैरह हुआ तो पता चला कि भाई मलेरिया इराडिकेशन तो हो ही नहीं सकता, मलेरिया को हम इराडिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मलेरिया फैलता है मच्छर से, और मच्छर अपने आप वो डेवलप कर लेता है इम्यूनिटी। कोई भी चीज आप उसके लिए यूज करोगे, कुछ दिन तक मच्छर मरेंगे और फिर नहीं मरेंगे उससे, है ना। तब उनको समझ में आया, तो फिर क्या बना, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। समझ में आया? देखो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, वी ट्राई टू कंट्रोल द डिजीज, प्रिवेंट द डिजीज, एंड देन हो गया तो फिर क्या करोगे, इलाज कराओगे ना, क्योर द डिजीज। इसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तभी तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, ठीक है। यस, वुड लकड़ी होता है और वुड्स जंगल होता है। स्मृति उसमें ग्रामर का सब चैप्टर बेटा, डाउन वन सब है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फास्ट बेटा तेज भी होता है, लेकिन फास्ट का मतलब व्रत भी होता है। अगर आप व्रत रखते हो तो क्या कहोगे, आई हैव केप्ट फास्ट टुडे। दे ऑब्जर्व फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। देखते हो क्या है ऑब्जर्व या कीप फास्ट। ही गेव मी एन ऑफर, आई एक्सेप्टेड द ऑफर, ही डिक्लाइन द ऑफर। देखो डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना, ही मेड एन ऑफर, ये भी कहते हैं, ठीक है। जो इल्जाम है क्या करते हो आप उसको या तो रिफ्यूट करते हो, या तो रिबट करते हो, या तो डिनाई करते हो। मतलब आप किसी ने कहा कि तुमने चोरी की है, क्या कहेंगे, मैंने चोरी नहीं की है, आई डिनाइड द चार्जेस। उसके बाद केस कर देते हो, केस में क्या करेंगे फिर हम जाके कोर्ट में सबूत के साथ पेश करेंगे, ऑन देयर आई विल रिबट एंड रिफ्यूट चार्जेस, है ना। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? kdpublication.com में जाओ बेटा। अकाउंट्स क्या करते हो भाई, जो हम लोग खर्च करते हैं ना, वी ट्राई टू मेंटेन द अकाउंट्स, वी मेंटेन द अकाउंट्स। लेकिन मान लो कहीं पर 100 रुपए का खर्च, आपने उसमें एक और जीरो बढ़ा दिया, क्यों? जानबूझ के, ताकि खर्च में जोड़े। तो क्या करोगे आप डॉक्टर कर रहे हो अकाउंट में, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। छेड़छाड़ के लिए एक और वर्ड है जो हम जनरली मशीन या मीटर समझते हो ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर हुआ, पानी का मीटर हुआ, तो यहाँ METER है, METRE होता ना, तो ये यूनिट ऑफ लेंथ होता, ये नहीं है, ये इसको हम यंत्र की बात कर। जैसे ईवीएम मशीन के लिए इल्जाम नहीं लगता है सरकार पे, दे हैव टैम्पर्ड द ईवीएम। देखो है? अभी बेटा मैं खाली वर्ब ही तो लिख रही हूं, जितने रेड है वो सारे वर्ब है।
और जितने ब्लू में है वो सारे नाउन है अभी तो, लेकिन जरूरी थोड़ी है। अब जैसे वन सेल्फ है वो एडजेक्टिव है, वो प्रोनाउन है, ठीक है। एक बार देखो जरा इसको, स्वाति संडे को क्लास होगा। संडे को मैंने बताया था आपको कि 5:30 था ना, है ना, 5:30 टाइम था ना, 5 से 7 था, 5 से 7 है। और इसके जो मैं कराऊंगी वो इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सारा एक साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस। कभी कभी आप टायर का हवा निकल जाता है ना, उससे क्या होता है, द टायर डिफ्लेट्स। ही फेल इन लव विथ हर, फॉल इन लव मतलब प्यार में पड़ जाना। ही फेल इल यानी बीमार पड़ गया। दंगा शुरू हो गया, द राइट स्टार्टेड, द राइट फ्लेयर्ड अप, भड़क गया दंगा, द राइट फ्लेयर्ड अप। आई एम प्लेइंग द गिटार, देखो ही इज प्लेइंग द फ्लूट मतलब बांसुरी बजा रहा है, गिटार बजा रहा हूं मैं, ठीक है। सिविलाइजेशन बेटा सभ्यताएं कहां फ्लरिश करती है, इंडिया में नदियों के किनारे किनारे क्या हुआ था, सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना एंड गंगा, है ना। और उसके बाद बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। मीट वंस फेट, बेटा मीट वंस फेट का जरा एक बार मीनिंग पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगी ये है क्या। अच्छा 5 से 6:30 कहा था यार, 5 से 7 कह रहे हो, 6:30 रहेगा। हम्म द टायर डिफ्लेटेड मतलब क्या हुआ, टायर का हवा निकल गया। ही फेल इन लव विथ हर, ही फेल इल यानी कि फॉल इन लव या फॉल इल बात बराबर है, देख लो। दंगा शुरू हो गया, द राइट स्टार्टेड, और फिर क्या हुआ, भड़क गया, द राइट फ्लेयर्ड अप। समझ में आया। मीट वंस फेट में आओ सीधा, सुन ध्यान से क्या है मीट वंस फेट। वन मतलब क्या होता है, अब मान लो जैसे विकास तिवारी की बात करो, है ना, गाड़ी पलट गई बेचारे की, क्या हुआ, ही मेट हिज फेट। आप लोग किसी को दुख हुआ, बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं दुख हुआ भाई, क्यों मुझ पे, क्योंकि बहुत भयानक आदमी था, गैंगस्टर था, वो किसी को नहीं छोड़ा, सबकी हत्या करता था, है ना। यानी कि आपको उसके मौत पे खुशी हुई, इसका मतलब आपका कहना है कि जो उसने दूसरों के साथ किया वैसे ही उसका अंत हुआ। देखो, टू डाई इन अ वे एज ही शुड हैव ड्यू टू हिज डीड्स। समझ में आया। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में आप कहोगे कि मेट हिज फेट मतलब मर गया और जैसा होना चाहिए था वैसे ही हुआ। क्लियर, समझ में आया। आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करना चाहते हो, बोलोगे मैम हम चाहते हैं कि मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो, यू वांट टू रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फिर अच्छी हो जाएगी तो यू विल मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सरकार चाहती है टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, अगर बढ़ गई तो दे विल हैव टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, और कंट्रोल का मतलब होता है काबू में रखना। दाम क्या होते हैं लेकिन, rises, the price shoots up, but the price should decrease, and the government should try to control the price. Only then we will be able to maintain our standard of living. समझ में आ रहा है, देखो क्लियर। रेन पोर्स क्या होता है बेटा, हम तो सीधा कहते हैं इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट विल रेन सून, जल्दी बारिश होगी। लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है तो कहते हैं रेन इज पोरिंग, मतलब एक कहावत है, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स मतलब भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तुम्हारे पास कोई चेक तो नहीं है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सो व्हेन इट रेन्स इट पोर्स का मतलब है जब बारिश होती है तो बहुत तेज होती है, मतलब समझ रहे हो ना। जब कुछ मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, और नहीं तो रोते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जरा इस पेज के बाद देखो, हम्म हम्म फोन करके मांग लो आधार का और जो साइन किया।
He asked for my support. Next आओ, support and advice. देखो बेटा, he asked for my support. I already solicited the advice of my lawyer. है ना, समझ में आया? इसके साथ ऑफर भी चलेगा. He offered his support. I give my whole support to you. मतलब क्या है यार, देना, मांगना. solicit का मतलब ही मांगना होता है. When you seek, है? यहाँ पे हम चाहे तो एक और वर्ड लगा सकते हैं. और वर्ड है seek. Seek का सेकंड फॉर्म बेटा sought होता है. I sought the advice of my lawyer. एक मिनट बेटा. चलो. Things were displayed for people to see. डिस्प्ले मतलब बेटा सजा के रखना, ताकि डिस्प्ले करना मतलब देखने के लिए, है ना. जैसे बोर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, केडी कैंपस के बोर्ड को डिस्प्ले करते हैं ताकि आप देखो कि यहाँ पे ऑफिस है. ब्रॉडकास्ट बेटा ये ऐसा वर्ड है जहां पे आपको एक ही तरह का मिस्टेक हमेशा देगा. द न्यूज वॉज टेलीकास्टेड, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड. बेटा ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं है और टेलीकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं है, इसीलिए ये हमेशा याद रखना कास्ट होता है ना. टेलीविजन में होता है तो टेलीकास्ट. यू गो एंड एक्सरसाइज योर राइट टू वोट. अभी बताया था आपको, है ना. एक्सरसाइज रिपीट हो गया है क्या राइट के साथ. वेनम का मतलब बेटा जहर होता है और स्पिट का मतलब तो उगलना होता है, लेकिन स्पिट वेनम का मतलब, स्पिट का मतलब थूकना होता है. स्पिट का मतलब थूकना होता है और वेनम का मतलब जहर होता है, लेकिन स्पिट वेनम का मतलब क्या है, जहर उगलना. कई बार देखते हो इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के लिए दे जस्ट स्पिट वेनम, है ना. जब आप अपना चेहरा ऐसे बनाते हो भौं सिकोड़कर, नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो मैं कहूंगी व्हाई आर यू फ्राउनिंग, मतलब ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो. देखो फ्राउन मतलब होता है जब अपना चेहरा डिसअप्रूवल या एंगर के रूप में बना रहे होते हो. तो यू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस, है ना. उसने कोशिश तो किया मेरे पे इल्जाम लगाने का, बट आई स्टीयर्ड क्लियर ऑफ चार्जेस. स्टीयरिंग क्या करता है गाड़ी का, समझते हो ना. स्टीयर क्लियर ऑफ चार्जेस मतलब बच के निकल गया. आई कैन नॉट गार्नर इनफ करेज टू टॉक टू माई मदर. आई कैन नॉट मस्टर करेज टू टॉक टू हिम. यानी कि मस्टर या गार्नर करेज का मतलब क्या हुआ, हिम्मत जुटाना, हिम्मत करना. देखो नेक्स्ट पेज देखो. महेंद्र में कर क्या रही हूं, कंप्लीट करने की तो कोशिश करती हूँ. चलो चलो नेक्स्ट देखो. पार्टेक ऑफ रिफ्रेशमेंट. देखो बेटा जब खाना पीना अपने लिए अपना शेयर उठा के खा रहे हो, देन यू पार्टेक ऑफ योर रिफ्रेशमेंट. किसी इवेंट में अगर आप ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यू पार्टेक इन एन इवेंट. जैसे ही पार्टुक इन द कॉम्पिटिशन. पार्टेक इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना. पार्टेक ऑफ का मतलब है अपना अपना हिस्सा लेना. देखो हिस्सा लेना तो दोनों में कहते हैं, लेकिन अपना अपना हिस्सा लेना इज पार्टेक ऑफ, और किसी इवेंट वगैरह में हिस्सा लेना इज पार्टेक इन. ठीक है. Sale of woolen clothes increases in November, decreases in December, and it dips in January. It shoots up before winter. यानी woolen clothes की बात कर रहे हैं, फरवरी में it will dip, तो नीचे जाता है, तभी तो डिस्काउंट ऑफर होते हैं. And shoots up, बहुत तेजी से ऊपर जाता है ना. मैम प्लीज क्लियर माई डाउट्स कहते हो ना. देखो in Myanmar the army has raised arms against the chosen government. जो चुनी हुई सरकार थी उसके खिलाफ आर्म्स उठा लिया गया है. प्लीज रेज योर हेड, लेट मी सी योर फेस. ऊपर करो सर. ही हैज रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन क्लास. बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं. नाउ द फार्मर्स आर रेजिंग द इश्यू ऑफ फार्मर्स बिल, फार्म बिल, है ना. दे हैव रेज्ड द इश्यू टू प्रोटेस्ट. इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड. द फार्मर्स हैव रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द बिल. देखो आवाज उठाना, मुद्दा उठाना, क्वेश्चन उठाना, सर उठाना, ये क्या है, रेज होता है. और जब आप अपना चेहरा, अपना सर ऐसे से हिलाते हो तो आप नॉड करते हो.
You nod when you have understood, and when you don't understand and you feel ashamed, then you bow your head. आप सर झुका लेते हैं. देखो, bow का मतलब होता है सर झुकाना. Nod का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, हाँ में सर हिलाना. Clear? Flex muscles. बेटा muscles आप ऐसे flex करते हो, दिखाते हो, देखो मेरा muscles कैसा है. लेकिन अगर मैं हिम्मत दिखाऊं तो क्या होगा? Women sometimes flex their muscles to show their power. तो हम ऐसे अपना muscles नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ? हिम्मत दिखा रही हूँ. तो flex muscles का मतलब सीधा सीधा muscles दिखाना भी हुआ, और flex muscles का मतलब हिम्मत दिखाना भी हुआ. ठीक है? Raise arms का मतलब होता है बेटा हथियार उठाना. ये arms जो है ना, S लगा हुआ है, इसका मतलब है हथियार, है ना? During lockdown, the poor and middle class people wanted the government to render help to them. Render मतलब होता है बेटा देना, सपोर्ट देना, render help. ठीक है? क्लियर? Execute an idea. अगर आपके पास कोई आइडिया है, you should not try to build castle in the air. Execute the idea if you have any plan. है ना? Execute your plan if you have any idea. देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? और ये हमारा खत्म हो गया. बेटा उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में सिर्फ उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि कुछ और नाउन वाउन सब मिक्स कर दिया मैंने. एक बार करके देखो तो जरा. ज्यादा नहीं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, देख लो एक बार. देख लिया? नेक्स्ट पेज. मैं 10-10 एक साथ डिस्कस करूंगी. जो नहीं हो रहा है उसको लिख के रख लो, नहीं हो रहा है. एग्जीक्यूट का मतलब बेटा कोई काम को पूरा करना या जान से मारना, दोनों होता है. क्या हुआ, नहीं हुआ था पिछला वाला? देख लो, फटाफट खत्म करो. सर मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा जल्दी देने का. अभी कर रहे हैं, बस 12 तक देखो, उसके बाद फिर हम वापस चलेंगे. चलो सुनो ध्यान से. मेरे जो आइडियाज होते हैं, तो याद करो मैंने कहा था हम आइडियाज को एक्सप्रेस करते. हमारे दुश्मन के जो सोल्जर्स थे, वो सैनिक थे, वो हड़बड़ी में पीछे हट गए. बेटा पीछे हटने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है रिट्रीट. रिट्रेंच का मतलब तो खर्च वगैरह कम करने के लिए जो छटनी करते हैं ना, वो सब इसमें रिट्रेंचमेंट में. ब्लड को हम डोनेट करते हैं. देखो क्या, जो सस्पेक्टेड कपल था, जिस जोड़े पर शंका थी कि वो उन लोग ही अपराधी है, उनको एयरपोर्ट से फटाफट पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए भगा के ले गए साइड एंट्रेंस से, कि कहीं ऐसा ना हो लोग घेर ले. तो टेकन अवे, जब आप हड़बड़ी में किसी को भगा के लेके जाते हो, द एक्चुअल वर्ड इज विस्ट. ठीक है, ठीक है ना, तेजी से लेके जाना. क्लियर? और ऐसे समय पे ना एक दूसरे के कंधे ऐसे रगड़ते हुए निकलते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है ना.
देखते हो ना, जैसे रिया चक्रवर्ती का था, क्या था, उसके मुंह में माइक ही घुसाए रहते थे हम लोग, नहीं? तो देखो, कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच। कभी भी कर्म को चैलेंज मत। अभी देखो क्या हुआ है, बहुत खराब तरीके से बदनाम हुआ है। खैर बेशरम होते हैं इन लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्नब बहुत खराब तरीके से बदनाम हुआ, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाता था उसके चैनल पे, कल उसका डेथ हो गया। तो वो लोग क्या करते थे, दे रियली harassed रिया चक्रवर्ती एंड शी वाज whisked टू द एनसीबी ऑफिस, टू द सीबीआई ऑफिस, ऑफ एंड ऑन, है ना, मतलब तेजी से भगा के ले जाना उसको, जहां पे चारों तरफ से लोग एकदम खड़े हैं और एक दूसरे से कंधा ऐसे घिस के, कहते हैं ना, जा रहे हैं लोग, तो उसको विस्क कहते हैं। द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्राइक, उन लोगों ने एक वो हड़ताल किया है, आस्किंग फॉर मोर सैलरी। बेटा आस्क फॉर भी चलता, लेकिन बेहतर वर्ड है डिमांड। आस्क फॉर होता है मांग करना, डिमांड तो होता है जैसे कि एकदम डिमांड, है ना, समझते हो ना। इट वॉज मियर अफेक्शन, सिर्फ प्यार था, दैट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बीटिंग हिज सन। मियर का मतलब होता है सिंपली, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे अपने बेटे को पीटने वाली बात हो रही है। आपके अपने बेटे के लिए आपका जो प्यार होता है ना, जो प्यार होता है यानी अफेक्शन, प्यार होता है अपने बच्चे के लिए, उसके लिए बेहतर वर्ड है फीलियल, हालांकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है, फिर भी ध्यान से समझना। नेक्स्ट आप, जो ब्रिटिश का सुपरियोरिटी था एशिया और अफ्रीका में कोलैप्स कर गया। बेटा ब्रिटिश का शासन था, वो अब सुपीरियर नहीं थे बल्कि उनका शासन था। शासन इज डोमिनियन, डोमिसाइल और रेसिडेंस तो समझते, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हो आप। सिंस सेटिंग अप द क्लब हैज प्रोड्यूस्ड सो मेनी प्लेयर्स। बेटा सिंस सेटिंग अप नहीं होगा, सिंस इट्स इंसेप्शन होगा, क्योंकि अगर आप कहोगे मैम ये चलेगा, नहीं चलेगा, आप यहाँ इट्स लगा दो तो चलेगा, क्योंकि सेटिंग अप और इंसेप्शन दोनों बात बराबर है शुरुआत से। लेकिन यहां पर प्रोनाउन एडजेक्टिव के बदले में हमें पता नहीं चल रहा किसकी बात हो रही है, इसलिए सिंस इट्स इंसेप्शन होगा। देखो मैंने कहा था फीवर यार अच्छी चीज थोड़ी है फीवर, तो होप क्यों करेंगे हम, फियर होगा ना, आई फियर आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून। देखो व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा इट वाज फॉलिंग विथ रेन, नहीं भाई पोरिंग रेन, बहुत तेज बारिश हो रही। चार्जेस ऑफ करप्शन क्या होता है बेटा, लेवल होता है, लेवी तो टैक्स वगैरह होता है, और बहुत ज्यादा खून खराबा से बचा जा सकता था अगर प्रशासन ने सही समय पर काम कर लिया होता तो। Had the administration taken timely action, देखो क्लियर। हो गया। नेक्स्ट देखो, अश्विनी आपको स्पोकन साथ में करना है तो करो, 9 को शुरू कर रहे हैं, ले लेना उसमें 3:30 बजे। बहुत ट्रांसलेशन बेटा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप जो पढ़ा रही हो ना उसके बाद स्टेनो में तो कुछ, जो पेपर पेन दे दो, पेपर पेन दे दो।
एक मिनट बेटा कर रही हूँ, रुको। नहीं, अब पूर्वा क्लास कैश नहीं होगा क्योंकि वो आपका 3 मिनट है, उसका अलग से 3। सुनो ध्यान से, आपका जो कॉन्साइंस होता है ना बेटा, वो जमीर होता है। जमीर आपको कभी कभी लगता है ऑर्डर कर रहा है, कभी लगता है जैसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब एकदम से पुश करता है आपको ना। तो वो जो पुश करता है उसको बेटा वर्ड कहते हैं, उसको बिहेव। ना वो ऑर्डर करता है ना वो रिक्वेस्ट करता है। इसीलिए आप कभी डिक्शनरी में देखो मीनिंग तो ऑर्डर रिक्वेस्ट कुछ भी दिया रहेगा, है ना। राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी। बेटा बर्थडे पार्टी में आप इनवाइट करते हो। प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन, नहीं, कमीशन सेटअप करता है ना। विडोज है, जो विधवाएं हैं उनके फ्लाइट के लिए, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, समस्या, उनकी समस्या के लिए उन्होंने कमीशन को सेटअप किया, कमिटी या कमीशन जो कहते हैं उसमें, ठीक है। डिजायर, कंसाइंस हमारा इच्छा नहीं करता बेटा, वो अंदर से आपको एक तरह से फोर्स करता है, पुश करता है। द मंकी वॉज सीटेड एट द फुट ऑफ ए ट्री, बिल्कुल सही है। फुट ऑफ द ट्री का मतलब देखो क्या है, ये पहाड़ हो या ये पेड़ हो, दोनों में यहां जो है ना उसके पैर के पास वो फुट होता है, इसीलिए एट द फुट ऑफ द ट्री बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट। कुछ लोग बॉटम लिख देते हैं बेटा, बॉटम एंड टॉप कहते हैं, ठीक है, लेकिन सीटेड एट द फुट ऑफ द ट्री कोई गलती नहीं है, ठीक है। 16 में क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना बेटा, जमीर जो होता है ना आपका, वो आपको ना रिक्वेस्ट करेगा, ना जमीर जो होता है ना रिक्वेस्ट करता है ना ऑर्डर करता है, बल्कि एक तरह से आपको अंदर से फोर्स करता है ना, इसलिए बिहेस्ट होता है ये वर्ड। इट डिसाइडेड टू रिवील द करप्शन, बेटा एक्सपोज करते हैं हम करप्शन। माई फ्रेंड वन मी एट टेनिस, उसने मुझे हरा दिया और जीत गया वो खुद, बीट मी एट टेनिस होता है। और इसके सबके आंसर्स पूरे अच्छे से क्या हुआ है आप देख ले, ठीक है। बोलो कोई, चलो इस पेज को देखो तो जनाब, सुनो ध्यान से बेटा, अब जो मैं समझाना चाहूंगी देख लिया, सुनो ध्यान से। सब चीज एक्सपोज मतलब कंडक्ट होता है। सुनो, हम लोग क्या होता है ना, हर चीज का एक आवाज होता है, वो सुन के पहचान जाते हैं, ये दरवाजे की आवाज है, वो गाड़ी की आवाज है, और ट्रेन की आवाज है। आप किसी से पूछते हैं बेटा वर्ड्स क्या करते हैं, तो ची 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 लड़के ऐसे करते हैं। बेटा बर्ड्स चर्प, ची 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 थोड़ी बोलोगे। ट्रेन्स रैटल, है ना। बीज, बीज मतलब मधुमक्खी टाइप के, बज बज आवाज करते हैं ना, इसका मतलब बीज बज, मतलब आपको उसका साउंड पता होना चाहिए। क्वेश्चन सबसे नहीं आता, क्वेश्चन बहुत लिमिटेड पोर्शन से आता है, पूरे पोर्शन बहुत लिमिटेड पोर्शन से आता है, याद रखना। यार भरत एक बात बताओ, इंग्लिश में कमजोर हो, एक बार रीडिंग बोलते हैं करने तो कहते हो कि नहीं आप पढ़ा दो, तो मूर्ख हो क्या यार तुम। पहले हम लिखते थे और बच्चे उतारते थे तो उसको समझ में आता था कि क्या लिखा है, लेकिन यार एक बार आप देखोगे भी नहीं तो कहां से समझोगे। मैं उसको रीडिंग करूंगी खड़े होके, मूर्ख की तरह बात करते हो बिल्कुल। और इसलिए मैं कहती हूँ ये सब टाइम से पहले कर लिया करो। ये बच्चे ये नहीं देखेंगे कि हम कितना दे रहे हैं, इनको ये रहता है कि एक एक मिनट यूटिलाइजेशन हो। तो मैं पागल हूं 1.5 घंटे तक बकवास करते रहूंगी, तुम ना देखोगे ना पढ़ोगे ना समझोगे, मैं बस बोलते रहूं। जो हम तुम लोग को डांटते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ 1% पीपल। बर्ड्स चर्प, मैंने कहा आपको कि हर जानवर या हर सामान अपना अलग आवाज बनाता है, देख रहे हो। कहते हैं पंछी चहचहाते हैं, पत्ते पत्तों की सरसराहट, जो दरवाजे होते हैं वो किर्र से आवाज करते हैं। भूतिया पिक्चर देखना आपको एहसास होगा, किर्र से आवाज करेगा। जब कार कोई पहाड़ी एरिया पे चढ़ता है ना तो वो घूं घूं आवाज करता है, क्यों, क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ता है ना। देखो अप द हिल, तभी तो मैं बता रही हूं, जब आप पहाड़ पे चढ़ रही है गाड़ी, हिल पे चढ़ रही है तो वो घूं घूं की आवाज करेगी, देख रहे हो। इसीलिए
चग का मतलब क्या है? द साउंड ऑफ अ लेबरिंग इंजन। व्हाट इज लेबरिंग? लेबरिंग का मतलब होता है जो मेहनत कर रहा होता है ना? रिवर्स रंबल, नदियों की कलकलाहट। अब हिंदी में भी वर्ड है यार। पंछी की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट, है ना? और रिवर्स के क्या होते हैं? रंबल। रंबल का मतलब जब कलकल की आवाज होती है। ट्रेन खड़खड़ खड़खड़ जो दौड़ती है बहुत तेजी से, वो क्या है? ट्रेन से रैटल। रैटल कहाँ करते हैं? वो रेल पे, यानी कि जो रेल का वो जो पटरी होता है। चग का मीनिंग नीचे लिख दिया है क्या? जो मेहनत करता हुआ इंजन होता है ना, जिसके ऊपर पहाड़ पे चढ़ना, वो मैंने कहा घूं 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 करेगा, है ना? अगेश, आपने जो वर्ड कहा बेटा, वही चीज तो मैं कह रही हूँ कि आपको बर्ड्स ट्वीट भी करते हैं, चर्प भी करते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसा आवाज है जो सिंग करता हुआ लगेगा। ट्विटर कहां से बना? वही तो ट्वीट से तो बना है, ठीक है? लेकिन एक चीज देखो, इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। अब जैसे इस पेज में मैंने कोशिश की जो सबसे इंपॉर्टेंट वो इस पेज में लगा दिया है ना? देखो, एप्स गिबर करते हैं, डोंकीज या एसेस जो होते हैं गधे ब्रे करते हैं, बीज अभी मैंने बज कहा था, बर्ड्स का मैंने चर्प कहा। देखो, कैट्स म्यू, कैटल मू, है ना? काउस लो, काउस के लिए मुंह भी वर्ड यूज होता है क्योंकि सारे कैटल के साथ मुंह आ सकता है, तो काउ, बफलो, इन सब के साथ मुंह आ सकता था। क्रो काउ काउ करते हैं, देखो क्रो का कॉ। डॉग्स बार्क या डॉग्स वुफ भी कहते हैं ना, ठीक है? अब ईगल्स का देखो अजीब सा वर्ड है। डक्स तो क्वैक करता है, जानते हो, क्वैक क्वैक उसकी आवाज बोलते हैं। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, उनकी आवाज। कॉक क्रो करता है, लेकिन कॉक का क्रो है ना, हाँ देखो कॉक क्रो। लेकिन एक कविता है उसमें नर्सरी राइम से, कॉक अ डूडल डू, देखो उसकी आवाज ही है कॉक अ डूडल डू, ठीक है? कुकड़ू कू जिसको हिंदी में कहते हैं। पपीज येल्प, यानी कि कुत्ते के बच्चे, ठीक है? बहुत कम है इसमें जो आपको देखना है, याद रखना, इसको सिर्फ याद करना है। और जैसे कहते हैं ना, द साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स, देख रहे हो? नहीं, क्लाउड्स थंडर, गड़गड़ाहट जो होती है क्लाउड्स में, ठीक है? चेन सिक्कड़ जो रहता है, क्लैंक करता है, देखो, है ना? अभी जो लीव्स बताया था पूरा रसल, देखो। आउल्स हूट करते हैं, ऑक्सन लो बेलो, देख रहे हो? इसीलिए ये सारा वर्ड्स लिख दिया है मैंने, किसके साथ क्या यूज होता है। लेकिन बेटा ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ कुछ है जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ये हुआ, ये सब वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन रैटल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है, अ पर्सन हु इज इन पेन डैश मोन। जो पर्सन डिसकंटेंटेड है, यानी कि असंतुष्ट है, दे मटर, यानी कि भुनभुनाहट जो आवाज निकलती है मुंह से, है ना? जब आपके दांत आपस जब ठंड लगती है तो क्या होता है? दांत किटकिटाते हैं, क्लैटर, देखो, क्लियर? स्टील का कोई भी चेन वगैरह होता है बेटा, क्लिंक करता है। ड्राई लीव्स क्रैकल करता है, हार्ट बीट करता है। क्लाउड्स थंडर, दोबारा हो गया क्लाउड्स थंडर शायद। कार और इंजन देखो, चग, है ना? रिवर्स ममर, विंड विसल। यहां तक आपको वो सारे वर्ड्स है। देखो, विंग्स क्या होता है? क्लैप करते हैं, तो आवाज भी फ्लैपिंग साउंड होता है, ठीक है? यू क्लैप विथ योर हैंड। ये जैसे डोर्स जो क्रीक करते हैं, पुरानी जो पिक्चर में देखिए, वो जब भूतिया पिक्चर में देखिए, वो पुराने दरवाजे जब खुलते हैं, आवाज वही क्रीक होता है ना? और ड्राई लीव्स पे चलते हो तो क्या करते हैं? पट पट टूटते हैं ना, वो क्रैकल करते हैं, क्लियर? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं हम इंपॉर्टेंट बता दो कुछ, तो मैं आपको बहुत लिमिटेड इंपॉर्टेंट बताऊंगी, लेकिन आप सब देख लेना क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता। इस पेज में इतना जो मैं मार्क कर रही हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू कैन से दीज आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? जिनके पास हाथ में कॉप किताब हो, वो आप चाहो तो मार्क कर लेना साथ में। मैंने बेटा पूरा बना दिया है, जरूरी नहीं कि जो मैं मार्क कर रही हूँ वही खाली इंपॉर्टेंट हो। जिससे क्वेश्चंस आए हैं बेसिकली वो मेरे दिमाग में छुपा हुआ है, इसीलिए। इसमें ज्यादा है इस पेज में।
बस देखिए, ये इतना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन जहां से दिखे बेटा वो दिमाग में थोड़ा सा रहता है प्रिंटेड। बस इसके बाद वाला पोर्शन कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास। चलो थैंक यू सो कौन सा फ्राइडे है, परसों संडे का, संडे को तो नहीं होता। संडे को मैं आपका 5:30 नहीं 5 बजे ना 5 साढ़े 6 का मैं स्वागत करूंगी। ओके इवनिंग एवरीवन। बेटा थोड़ा सा लेट हो जाता है ना क्योंकि संडे का क्लास में सभी बच्चों को जोड़ना रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, तुम लोगों ने तुरंत व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया, फोन करना शुरू कर दिया। चलो मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ बेसिकली इडियम्स एंड फ्रेजेस है बेटा, कुछ नहीं है सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस है। इसमें आपको जब इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हो ना तो इसको मैंने आर्टिकल के साथ कंबाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस में कुछ के साथ आर्टिकल लगते हैं, कुछ के साथ नहीं लगते। अब आप कहोगे मैम क्यों लगते हैं और क्यों नहीं लगते? हमें अगर आर्टिकल चैप्टर आप पढ़ाओगे तो लॉजिक से समझाओ। बेटा मैं नहीं समझा सकती। क्यों? क्योंकि आर्टिकल फिक्स्ड होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में फिक्स्ड होते हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। यस बेटा लाइव क्लास है, आबिद सब लाइव क्लास है बेटा। या तो होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाँ फिक्स्ड है या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं। बेटा हमेशा याद रखना कि उसमें आपके पास कोई लॉजिक नहीं, ठीक है? इसीलिए सबसे पहले याद रखना हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखते हैं जो सिर्फ मीनिंग नहीं बताता। वो कभी कभी मीनिंग नहीं पूछता बल्कि कभी कभी वो आर्टिकल पे क्वेश्चन देता है, कभी कभी प्रेपोजिशन बेस्ड पे क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले हम ऐसे इडियम्स में आते हैं जो आर्टिकल के साथ है। कहीं कहीं तो आप समझोगे यार क्यों है, इसका तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं सबसे पहले आपको कहूं इन अ हरी, आप कहते हो मैं हड़बड़ी में हूं, कभी कहते हो मैं एक हड़बड़ी में हूं, नहीं कहते हो ना, क्या कहते हो? मैं हड़बड़ी में, राइट? इसलिए याद रखना कि यहाँ पे क्यों है इसका कोई रीजन नहीं। जैसे मेक अ नॉइज, मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कि नॉइज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल आज आज डेट लाइव होते हो यूट्यूब पर उसमें चल रहा होगा ना। ओके तो आप अच्छा सर्वर चेंज हो गया बेटा, इसलिए आप शायद आप लोग को थोड़ा सा इश्यू लग रहा होगा, कुछ नया लग रहा होगा। आप लोग पढ़ो क्योंकि बात क्या है ना, आज आपके सारे बैटर्स कनेक्टेड है, ठीक है? तो हमारा सर्वर चेंज करना पड़ जाता है। अच्छा क्या नहीं दिख रहा है? हाँ चलिए आओ नेक्स्ट सुनो बेटा ध्यान से। अब आप आर्टिकल है ये समझ गए, अब हम आर्टिकल को याद रखना आप खाली, लेकिन मैं मीनिंग समझाते जाती हूँ बेटा। इन हरी का मतलब होता है, हरी जो मीनिंग है, हरी का सिनोनिम क्या है? हेस्ट है। हरी का सिनोनिम एक सेकेंड सुनो आवाज कट रही है।
PDF भेज रुक जाओ। और बुक इस वीक सबको मिल जाएगा, इसलिए अब प्लीज अपने नोट्स के लिए मत पूछो। अब बंद है क्या? इस वीक सबको मिल जाएगा। और ये लाइव क्लास है, तो एकदम शांति से पढ़ना, बिल्कुल बकवास नहीं। चलो देखो, वहां जाकर सुन के देखो। तो हरी का सिनोनिम हेस्ट है, दोनों का मतलब हड़बड़ी में हुआ। इन अ नटशेल, अब खुद सोचो, अगर मूंगफली का शेल ले ले, यानी कि उसका छिलका ले ले, उसके अंदर आप कुछ रखोगे तो क्या होगा? थोड़ी सी जगह पे वो समिट गया। इसे कई बार आप कहते हो मैम इसको इन अ नटशेल समझा दो ना, मतलब इसको संक्षेप में थोड़ा सा छोटा करके समझा दो। इसका मतलब हुआ वेरी ब्रीफली, संक्षेप में। डू नॉट मेक अ नॉइज। देखो मेक अ नॉइज में क्या आता है बेटा? अ आता है, जबकि वहां पे अनकाउंटेबल नाउन है नॉइज। कई लोग सोचते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। बेटा एट अ स्टोन्स थ्रो गलत नहीं था जब तक कि एसएससी ने उसको दिया, वरना सही जो प्रेपोजिशन यहाँ है वो विदिन है। और विदिन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि पत्थर फेंके और उसके अंदर ही पड़ जाए आपका घर, तो क्या कहोगे आप? मैम माई हाउस इज विदिन अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है। एट अ लॉस, एट अ लॉस एंड एक और था, एट अ लॉस एंड एट सी। तो मैं आपको यहीं पर लिख देती हूँ, एट सी। ये दोनों का एक ही मतलब है बेटा। इन दोनों का मतलब है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, जैसे एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, है ना, कंफ्यूज्ड। आर्टिकल का मतलब बेटा ए एंड द, प्रीति समझते हो ना, है ना? ये जितने मैं आपको इडियम्स करा रही हूं उसमें आर्टिकल मैंने बता दिया। अब बेटा आप सिर्फ वोकैब पे ध्यान दो, अभी सिर्फ वोकैब पे ध्यान दो। सुनो, एट सी, अगर आपको सी में लेकर छोड़ दे तो क्या होगा? चारों तरफ पानी पानी है, कहां जाए किधर जाए पता नहीं चलता डायरेक्शन, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? इसीलिए एट अ लॉस और एट सी दोनों का मतलब है कि टोटली कंफ्यूज, कहां जाए क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आउट, टेक अ फैंसी टू, और एकदम सिनोनिम है टेक अ लाइकिंग। टेक अ फैंसी और टेक अ लाइकिंग दोनों का मतलब होता है टू डेवलप इंटरेस्ट इन समथिंग, है ना? टू हैव सम इंटरेस्ट इन समथिंग, बी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब हो गया पसंद करना। डोंट टेल अ लाई कहते हैं ना, डोंट टेल अ लाई। अब कहोगे मैम इसका मतलब क्या हुआ? एक झूठ मत बोलो। यस, बैम्बूजल्ड होता है ना? एडल, मडल, बी फडल, पजल्ड, बैम्बूजल्ड, इसका सिनोनिम आपको क्लास में करवाते हैं। टेक, टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, इसका मतलब ये थोड़ी होता है एक झूठ मत बोलो। देखो अगर मैं कहूं मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं कई बार कह देती हूँ मेरे पास गाड़ी है ना, मेरे पास गाड़ी है, तो आई हैव कार नहीं बोलते, आई हैव अ कार बोलते हो। हिंदी में कई बार हम लोग छोड़ देते हैं वर्ड आर्टिकल को, इंग्लिश में नहीं छोड़ सकते। लाई जो है ना बेटा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। तो डू नॉट टेल अ लाई कहते हैं ना। आग में घी डालना, एड फ्यूल टू द फायर। बेटा और इसके साथ अभी और मत पूछो आप लोग वो क्या, क्योंकि अगर पूछोगे तो फिर मैं यहां देखूं कि वहां देखूं, है ना? इसीलिए इसके साथ साथ समझते जाओ। इसके सिनोनिम बताना है तो बताना, तब मैं साथ में लिख दूंगी, लेकिन अभी डिस्टर्ब नहीं करना। आग में घी डालना, देखो एड फ्यूल टू द फायर, पहले से ही पंगा है, तुम और भड़का दिए सबको। यू हैव एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी जो मामला और गड़बड़ था उसको और तुमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है। रूल द रूस्ट, बेटा रूस्ट क्या होता है? रिमेंबर, अगर आप रूस्ट का मीनिंग देखोगे अलग से, तो रूस्ट का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स। रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स, है ना? रूल द रूस्ट का मतलब जहां पे रात में पंछी लोग सब देखते नहीं, कहीं कहीं कुछ कुछ बना लेते हैं, वहां पे रेस्ट करते हैं। अब वहां पे सोच लो कोई पंछी अगर वहां पे राज कर रहा है तो क्या करेगा? कंप्लीट कंट्रोल उसी का रहेगा, इधर पंख मार के उसको भगाएगा, इधर चोंच मार के उसको भगाएगा, वो पूरा अपना एकदम वहां वर्चस्व कायम रखता है। सो इफ समवन रूल्स द रूस्ट, दैट मींस ही और शी इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन। उसका पूर्ण नियंत्रण है उस जगह पे, नियंत्रण है उस जगह पे। ठीक है, क्लियर? विशाल कितनी बार आपको जवाब दूं मैं? लाई बेटा अनकाउंटेबल नहीं है, नॉइस अनकाउंटेबल है, स्टिल आर्टिकल लिया। लाई सिंगुलर नाउन है। अगर आप कहोगे झूठों की बात करें, नहीं एक झूठ नहीं कई झूठ, तो मैं कहूंगी लाइज। ठीक है, और पूछो। डोमिनेट, यस प्रकाश, डोमिनेट हुआ तो कंप्लीट, इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हुआ, डोमिनेट। ठीक है दिनेश, मुझे ये कराना था बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ, मैंने सोचा चलो आर्टिकल के बहाने सारे बैचेस को इडियम्स एंड फ्रेजेस करा दूं, बहुत सारा है। एट द 11th आवर, आखिरी क्षण में, एट द 11th आवर आई केम टू नो अबाउट द फंक्शन, मतलब एकदम आखिरी क्षण में, एट द 11th आवर। बोल्ट, बोल्ट बेटा जैसे होता है ना गोली या कोई चीज जो छर्रा होता है वो बोल्ट होता है। और ब्लू दो चीजों के लिए यूज होता है, एक तो आकाश के लिए, और ब्लू फील करने का मतलब डिप्रेशन भी। तो ये आकाश से रिलेटेड है। आकाश से कोई बोल्ट गिरे मतलब क्या? इसका मतलब है कि यार अचानक सर पे यानी आपदा आ गया। आज देखियो टुडे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू स्ट्रक उत्तराखंड, पूरा का पूरा एकदम चंबोली बढ़ गया, खत्म है वहां पे, बहुत मारे गए, है ना? तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हुआ? अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर? अचानक कोई बहुत पहाड़ टूट पड़ना, वही है अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। देखो, यस, क्लियर? नेक्स्ट आओ, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। लाइक वी से इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट नाउ ब्रेक द आइस। यार आप बात ही नहीं करोगे तो कहां से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, है ना? इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट ब्रेक द आइस, बट सडनली सम इंसिडेंट टेक्स प्लेस, some incident of terrorism takes place and that comes as a bolt from the blue for the government and people, है ना? देखो बोला मैंने क्या? ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? चुप्पी तोड़ना। इट्स हाई टाइम दे buried the hatchet। bury the hatchet का मतलब, हैचेट का मतलब क्या है? छोटी कुल्हाड़ी, जो छोटी कुल्हाड़ी होती है ना,
गांव में लोग अपने सर के पास रख के सोते हैं, अगर उनका किसी के साथ पंगा चल रहा होता है तो रात में ऐसे से मारा, जो आया वो कट गया, है ना, ऐसे से मार के जो आएगा उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। हैचेट का मतलब छोटी कुल्हाड़ी होती है। तो जब दो के बीच में जब समझौता होता है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि वो कुल्हाड़ी गाड़ो, है ना, गले मिलो। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या हुआ, मेक पीस। देखो मैंने क्या कहा, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट ब्रेक द आइस नाउ, इट्स हाई टाइम दे बरीड द हैचेट। समझ में आ गया? एक मिनट रुकना। हाँ, चल, बिल कासल इन द एयर। बेटा कैसल या कासल दोनों बोल सकते हो, है ना। बिल कैसल इन द एयर, कैसल का मतलब होता है बेटा किला, हवाई किला बनाना। या हवा में कहीं किला बनता है, आपको नींव की जरूरत पड़ती है तब जाके किला बनेगा। इसका मतलब यह है वही, कुछ नहीं, खाली बात की बड़े बड़े बातें बनाना, है ना। द गवर्नमेंट मस्ट ब्रेक द आइस नाउ, देयर इज नो यूज बिल्डिंग कैसल इन द एयर। हवाई किले बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप सरकार को वार्तालाप करनी पड़ेगी फार्मर्स से। बिल कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना, हम ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। यार ये सब बड़ी बड़ी बातें, राइट। नेक्स्ट था कैच अ टाटर। यहाँ टाटर का मीनिंग कुछ नहीं है, टाटर तो जनरली वो बोलते हैं जो आपके पीले पड़ जाते हैं ना दांत के ऊपर, जो उसको टाटर कहते हैं, है ना। एनीवे यहाँ पे क्या है, कैच अ टाटर, इसका मतलब है टू फेस अ प्रॉब्लम और एनिमी, राइट। बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं दैट वी ब्रेक द आइस विद अवर नेबरिंग कंट्रीज, बट वन फाइन मॉर्निंग वी हैव टू कैच अ टाटर। इसका मतलब टू फेस अ प्रॉब्लम और एन एनिमी। क्या करना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है, नहीं तो दुश्मन का सामना करना पड़ता है। क्लियर? बेटा राधे श्याम कहां से लूट हो जाएगा क्लास, बताओ। आज संडे है, नीतू सिंह की तरह थोड़ी पागल बैठा हुआ है बेटा पूरा केडी लाइफ, जो काम करेगा संडे को। हाँ, हम अपने साथ साथ एक को पागल बनाए रखते हैं, ठीक है। जिसका ड्यूटी मेरे घर में पड़ जाता है ना, वो अपनी किस्मत को कोसता है, तो ये बेचारा बैठ के कोस रहा है अपनी किस्मत को, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी केडी लाइफ मस्त है, शांति से बनाए रखो, कल सब लोड हो जाएगा। च्यू द कड, च्यू का मतलब चबाना, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कड, CUD। बेटा ये जो जुगाली देखते हो ना, गाय भैंस खड़े होकर आराम से एक जगह पे, देखते हो कि लाइफ कितनी अच्छी रहती है। कभी कभी गाय भैंस को देख के मैं बड़ी खुश होती है, यार अगले जन्म में यही बन जाऊं मैं। एक जगह पे खड़े होकर मस्ती से कहीं नजारा देख रहे हैं और अपना जुगाली किए जा रहे हैं, ठीक है। तो भगवान ने कहा ठीक है, शरीर अभी इसी जन्म में शरीर दे दो गाय भैंस वाला, अगले जन्म में बना देंगे। वही है च्यू द कड, मतलब जुगाली करना। लेकिन बेटा जुगाली करना यहाँ थोड़ी होगा। तो जुगाली करने समय आपको गाय भैंस कैसा दिखता है, लगता है वो कहीं देख रहा है और आराम से कुछ सोच रहा है ना। विशाल तुमको मैं ब्लॉक करूंगी बेटा, तुमको 10 बार बता चुकी लाइव क्लास है, अब सही में ब्लॉक करूंगी। पहला स्टूडेंट हो गए जो तो ब्लॉक हो गए। सुनो क्या, कहीं एक तरफ देखे जा रहा है और क्या किया जा रहा है, जुगाली किया जा रहा है। मतलब ऐसा लगता है गाय या भैंस को देखकर जैसे वो कुछ सोच रहा है। सो इफ यू च्यू द कर्ड, इट मीन्स यू पॉन्डर, आप कुछ सोच रहे हो, मनन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, किसी मुद्दे पर विचार कर रहे हो, है ना। च्यू द कर्ड। देखो क्राई फॉर द मून, बेटा क्राई सही बोल रही हूं मैं। सुनो, क्राई फॉर द, भगवान ने सोचा अगले जन्म में तुमको इतना फ्रीडम तो मैं अगले जन्म में दूंगा, इस साल तुम्हें बॉडी तो दे देता हूं गाय भैंस का। चलो क्राई फॉर द मून, कहते हैं ना मून, समझ रहे हो। अब मून के लिए अगर रोगे तो क्या मून मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, है ना। सो डोंट क्राई फॉर द मून, इसका मतलब है ऐसी चीज जो आपको हासिल नहीं हो सकती उसकी इच्छा रखना। देखो टू वांट समथिंग इम्पॉसिबल। क्लियर हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट पेज में आओ। नाउ सी क्या किया मैंने, आई गेव अ पीस ऑफ माई माइंड टू विशाल, है ना। नाउ ही इज सेइंग सॉरी, सो he said sorry after I gave a piece of my mind। इसका मतलब हुआ मैंने डांटा उसको, ठीक है। देखो to scold, to rebuke, chide, chastise, reprimand, rebuke, rebuff, scold, ये सब था ना, क्लियर। सो I gave a piece of my mind का मतलब क्या हुआ, मैंने उसे डांटा। हाँ, फिंगर इन द पाई। अब आप जैसे कोई पाई है, खा रहे हो कुछ, उसमें आपका फिंगर, इसका मतलब क्या, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको उसको चखना है, खाना है, तभी तो आपने उसमें अंगली डाला है। इसका मतलब टू हैव एन इंटरेस्ट इन समथिंग। देखो टू हैव एन इंटरेस्ट इन और बी इन्वॉल्व इन। अगर आप किसी चीज में अपने फिंगर को डाले हुए हो, यानी पाई में जिसको आप खा रहे हो, तो आपको इसका मतलब है कि इंटरेस्ट तो है ना बेटा, है ना। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? यस, एडमोनिश रजनीश, हिट द नेल ऑन द हेड। बेटा अगर नेल को हेड पे मारोगे ना तभी अंदर जाएगा। जरा सा ऐसे हुआ ना तो नेल ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सटीक काम नहीं हुआ। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब एकदम प्रिसाइसली जैसे काम करना चाहिए वैसे आपने, टू से और डू समथिंग प्रिसाइसली राइट। क्लियर हो गया? बताओ। कीप द बॉल रोलिंग या कीप द पॉट बॉइलिंग, ये दो, कीप द बॉल रोलिंग या कीप द पॉट बॉइलिंग, है ना। ये दो एक साथ देख लो, ध्यान से सुनना। जब आप खेल रहे होते मैदान में और अपना बॉल को रोल कर करके ऐसे आगे बढ़ रहे होते, इसका मतलब क्या है कि अभी मैच चालू है। इसका मतलब है कि अभी खेल चालू है। दिस मीन्स टू कॉज एन एक्टिविटी टू कंटिन्यू।
है ना। एंड कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब भी सेम होता है, जैसे ये बहुत ही आपको उदास करेगा, इसका कहां से आया है, इसको उत्पन्न कहां से हुआ बताऊंगी। तो जैसे जब गरीब लोग भूखे मरते थे, मतलब अभी भी मरते हैं यार बहुत देशों और इंडिया में भी, तो उस समय लोग क्या करते थे ना, जैसे इन लोग क्या करते थे, जंगल से लकड़ी काट के ले आते थे, तो लकड़ी काट के, लकड़ी तो मुफ्त में मिलता है, लकड़ी को क्या करते थे, उसको जला के उसके ऊपर एक बर्तन चढ़ा देते थे और वो पानी खौलता रहता था। तो बच्चे जो घर के होते थे वो ये सोचते थे कि खाना बन रहा है, तो इसी इंतजार में कि खाना बन रहा है, वो इंतजार में सो जाते थे बच्चे, है ना। तो उसकी माँ क्या दिखाना चाहती थी कि भाई रोजमर्रा का जो है ना, ऐसा नहीं है कि इस बार खाना भी नहीं बन रहा है, खाना मिलेगा आज। तो वो कोशिश करती थी ये दिखाने का कि एक्टिविटी कंटिन्यूड है, जो फेज है लाइफ का वो चल रहा है, एक्टिविटी कंटिन्यूड है, तो वो बताना था। तो इसके लिए बना था कीप द पॉट बॉइलिंग एंड कीप द बॉल रोलिंग, ठीक है ना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब अगर आप हो गया सही बेटा, सब रिफ्रेश करके चेक करो तो फटाफट। आ गया, तो लग रहा आ गया, देखो तो। आ गया कहाँ, चेक करो। कहाँ हो रही है, देखो ना। अब चलो, आ गया, चल। अब सही है। लिव इन एन आइवरी टावर, बेटा आइवरी क्या होता है, हाथी का दांत होता है। अब आइवरी का कहीं टावर बन सकता है, आप आइवरी के अपने गहने बना सकते हो, चूड़ियां बना सकते हो, हालांकि ये सब भी अब बैन हो गया है, लेकिन क्या आइवरी का टावर बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर आप यू लिव इन आइवरी टावर, इसका मतलब ख्याली पुलाव में ही रहते हो यार, ख्याली पुलाव पकाते हो, आप अपने सपनों के महल में रह रहे हो, जो यथार्थ में पॉसिबल नहीं है। टू लिव विथ नो एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, है ना। इसका एक और है, टू सी थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। आप अगर रोज कलर्ड ग्लासेस को से देखोगे तो पूरी दुनिया लाल लाल नजर आएगी, इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, हालांकि होता नहीं है ना। इसका मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, और वैसे ही खाली पुला पका रहे। मैड एज अ मार्च है, मार्च में क्या होता है आपको, मार्च में पता है ना, स्प्रिंग सीजन, है ना। बेटा आइवरी हुआ ना, हाथी का जो दांत होता है, ठीक है, आइवरी टावर कहते हैं उसको, अगर उसका टावर बनाया वो पॉसिबल नहीं है। मार्च हेयर, हेयर मतलब खरगोश होता है, और मार्च का मतलब मार्च का महीना हुआ, मार्च में स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग के समय में हरी भरी घासें, चारों तरफ हरी भरी घासें आप दिखेगी आपको, और आप इतने खुश देखोगे खरगोशों को, खरगोश बहुत खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि उनको महसूस होता है अरे यार जिंदगी कितनी अच्छी है ना, चारों तरफ हरियाली, वो बहुत खुश हो जाते हैं, और खुश होके क्या करते हैं वो, ठीक है 20 कर रही है, वो खुश होकर क्या करते हैं, बहुत उछल कूद मचाते हैं इधर उधर। तो उछल कूद मचाएंगे तो कैसा लगेगा आपको, लगेगा ना पागल हो गया है। सो मैड एज ए मार्च हेयर का मतलब क्या हुआ, सिर फिरा, क्रेजी, ठीक है। चलो 23 का छूट गया था। बेटा वुल्फ जो है ना, वो सिंबलाइज करता है भेड़िया भूख को, क्योंकि कहते हैं वुल्फ को बहुत भूख लगता है। अगर आप वुल्फ को दूर रख रहे हो, इसका मतलब स्टार्वेशन को दूर रख रहे हो। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब है टू अवॉइड स्टार्वेशन। देखो क्लियर।
24 बता दिया। आइवरी टावर, आइवरी का मतलब हो गया हाथी का दांत। अब उसका टावर तो नहीं बन सकता, आप उस पर रहने का सोच रहे हैं, इसका मतलब है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यस 7 बजे से आपका, इसको मैं 6:30 बजे खत्म करूंगी और 7 बजे मैं टेस्ट पेपर डिस्कस करती हूँ 3499 बैच वालों के साथ, वो याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटा सा हिल का पहाड़ यानी तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, है ना, वही सेम मीनिंग का है बेटा। स्टॉर्म इन अ टी कप, टू बी ओवर रिएक्टिव, टू एग्जैजरेट अ स्मॉल इश्यू। तिल का ताड़ है ना, राई का पहाड़ जिसको कहते हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या हुआ भाई, टी कप है, इस पे तूफान नहीं आ सकता। एक छोटे से टी कप में तूफान थोड़ी आता भाई, समंदर में तूफान आ सकता है। आप टी कप में तूफान ला रहे हो, इसका मतलब बिना बात का बतंगड़ बना रहे हो। ठीक है, क्लियर। लास्ट क्लास फॉर 06 अमित, शायद नहीं बेटा, अभी तुम्हारा एक वो कैब भी बाकी है शायद, है ना, 20 बाकी है, मैं उसको खत्म कराऊंगी आप लोग का अलग से। ठीक है, चलो बेटा अजय राणा क्लास बेटा कल से होना शुरू हो जाएगा। वो बेचारे को हमने ही फंसा दिया, हमने भेज दिया उनको इंदौर। अब यहां से वहां लग नहीं पाया, तुरंत इमीडिएट नहीं लग पाता है ना कैमरा वगैरह, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलो क्या पूछ रहे हो, क्या होता है? टॉस एंड टर्न बेटा, करवट लेना होता है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ। बेटा आज क्वालिटी वगैरह इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि आज आपका दूसरा सर्वर में चल रहा है। और कल्याणी पढ़ लो चुपचाप से। इन द निक ऑफ टाइम बेटा, एट द 11th मोमेंट का मतलब होता है आखिरी क्षण में, और इन द निक ऑफ टाइम होता है मतलब ठीक, मतलब इससे लेट होता तो प्रॉब्लम हो जाता, इससे लेट होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब एट द लास्ट मोमेंट। इन द सेम बोट, अगर सेम बोट में दो लोग फंसे तो डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तो दोनों पहुंचेंगे, अगर भटक के मारेंगे तो दोनों मरेंगे। इसका मतलब सेम हालात में। इन द सेम बोट का मतलब हुआ इन द सेम कंडीशन। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, सूरज जब चमकता है उस समय अगर आप हे बनाते हो, जैसे नहीं देखते हैं क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जो सुखाते हैं धान या गेहूं का, वो जो सुखाते हैं है ना, तो वो आप सुखाओगे जब सूरज की रोशनी होगी तभी ना सुखाओगे। अब सूरज की रोशनी हुई तो आप आराम से सुखा के उसको सही बना लोगे, है ना, हे बना लोगे। इसका मतलब सही समय पर काम करोगे तभी ना आपको परिणाम मिलेगा। टू डू समथिंग वाइल कंडीशंस आर गुड, है ना। जैसे एक और इसमें है, टू स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ये भी सेम है। इन द निक ऑफ टाइम नहीं, 11th आवर नहीं है रजनीश। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है कि एकदम ऐसा समय पर किया कि अगर उससे लेट होता तो खत्म हो जाता काम, और एट द 11th आवर मतलब एकदम आखिरी क्षण में जाके ऐसा कुछ हुआ। ठीक है। इसका एक और था, टू स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। नो, इसको ऐसे ही सेव करके और चंदन को दे दे, बोलना हमसे फिर फाइनल करवा लेगा। टू स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सटीक समय पर वार करना, है ना, यानी सटीक समय पर काम करना। अगर आप आयरन गरम है और उस पर वार करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल ढल जाएगा उसी शेप में जो शेप चाहते हो, और नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो सही समय पर काम करना। बेटा एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। वही तो मैंने कहा, टी कप में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हो तुम, तिल का ताड़ बना रहे हो, बात का बतंगड़ बना रहे हो। निप इन द बड, बड का मतलब होता है बेटा कली, ठीक है, कली। हाँ हाँ बेटा, मैं पूजा में तो मैंने सीधा सबको कह दिया है, ठीक है, मैंने सबको कह दिया है जो दिल्ली में है आसपास आ जाओ। तो पूजा कल है बेटा, कल मॉर्निंग में 11:30-12 बजे के लगभग पूजा है, ठीक है। चलो
निप इन द बड का मीनिंग क्या हुआ, सुनो ध्यान से। बड का मतलब बेटा होता है कली, छोटी सी कली जो हुई। अब आप सोचो कली क्या बनेगी, फूल बनेगा अच्छा सा सुंदर सा, लेकिन कली में उसको कुचल दिए, मतलब क्या, मतलब उसको हिलने नहीं दिए। ये जो फीमेल फीटिसाइड है वो क्या है, वी निप देम इन द बड, वी निप फीमेल, मतलब फीमेल चाइल्ड, द गर्ल्स इन द बड। इसका मतलब है जब वो छोटी कली होती तभी कुचल देते हैं, मतलब पैदा ही होने नहीं दे रहे हैं, या बचपन में ही उसको मार दिया जा रहा है। अभी इन्फेंट है, देखा कि अच्छा बच्चा हुआ, लड़की है, मार दो, तो उनको क्या किया, निप इन द बड। ठीक है ना। कई बार आपके बहुत सारी उम्मीद होती है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, घर वाले क्या कहते हैं, चुपचाप से पढ़ो, तो आपके जो एम्बिशन होते हैं टू बिकम सम सिंगर और डांसर, दैट इज निप्ड इन द बड। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। सौरभ, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वाले बेटा ऑफलाइन क्लास कैसे ले लोगे, लब कुछ थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। डेविल्स एडवोकेट मैंने बहुत अच्छे से क्लास में समझाया था आपको, अभी आप इससे अलग पूछोगे तो मैं इसको तो खत्म कराने दो। अभी 14 पेजेस है, मेरे पास 1.5 घंटा का ही टाइम था। पुल द वुल ओवर समवन्स आईज, ऐसे डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कुछ ऐसी बात का समर्थन करना जिससे मैं खुद भी नहीं हूं, जिसके पक्ष में मैं खुद भी नहीं हूं, ताकि आप लोग से कुछ बातें निकलवा सकूं, समझे, बस। पुल द वुल ओवर समवन्स आईज, आप जैसे, मैं बैठी हूं, आप वुल लाके मेरे आंख पे ऐसे रख दो और ऐसे ढक दो, तो क्या होगा, मैं देख नहीं पाऊंगी, और उसके बाद आप कुछ भी कर लो, यानी चीट कर लो, मुझे डिसीव कर लो। इसका मतलब होता है टू चीट और डिसीव। पुल द वुल ओवर समवन्स आई का मतलब टू डिसीव या चीट। देखो नेक्स्ट आओ, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, बेटा ये हॉर्स है, तो हॉर्स के पीछे कार्ट होना चाहिए तभी ना घोड़ा खींचेगा उसको, लेकिन क्या किए, ये हॉर्स से इसके आगे कार्ट रख दिए। अब घोड़ा भी सोचेगा कैसा पागल आदमी, इसका मैं करूं क्या, मतलब आपके पास कार्ट भी है, हॉर्स भी है, लेकिन आपको चलाना ही नहीं आ रहा है घोड़ा गाड़ी। दिस मीन्स टू डू समथिंग रॉन्गली, इन रॉन्ग मैनर, टू डू समथिंग रॉन्गली। ठीक है, जैसे एक लड़की ने कहा, उसे पापा ने कहा बड़ी होके क्या करोगी, तो कहती मैं मम्मी बनूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। उसके पापा ने कहा करना सब कुछ, लेकिन सही ऑर्डर में तो करना। मम्मी बनूंगी, फिर शादी करूंगी, फिर डॉक्टर बनूंगी, तो उन्होंने करना तीनों करना, लेकिन सही ऑर्डर में तो करना। तो वही तो ये भी है, इसका मतलब क्या हुआ, घोड़ा भी है गाड़ी भी है, लेकिन सही ऑर्डर में आप काम नहीं कर रहे हो, टू डू समथिंग रॉन्गली। देखो, पुट द कैट अमंग द पिजन्स, क्या है ये, अभी किसान का बिल जो आया है, किसान बिल, क्या हुआ बेटा, किसान बिल आया है, क्या बोल रहे हैं किसान, किसान बोल रहे हैं यू आर ट्राइंग टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। ये जो अंबानी या अडानी है, ये भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और हम सब छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे व्यापारी, ये सब मिलके एक बड़ा मार्केट बनाए हुए। यू आर ट्राइंग टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स, मतलब टू पुट एन अनडिजायरेबल पर्सन अमंग अ ग्रुप। भाई पिजन के बीच में कैट रखोगे तो क्या करेगा कैट, वो धीरे धीरे सारे पिजन को खा जाएगा। देखो ठीक है, रॉक द बोट, देखते हो बोट कितना एकदम जरा से हिलता है तो आप हिल जाते हो। अगर आपके बोट को रॉक कर दिया गया, रॉक का मतलब क्या होता है बेटा, हिला देना, है ना। अगर रॉक कर दिया गया तो क्या होगा, आप इम्बैलेंस हो जाओगे। सो अगर ये देखो जरा सा, जो कोरोना आया था, सबका बिजनेस क्या हुआ, जीरो हो गया। इट हैज सिवियरली रॉक्ड द बोट of the country, of the economy, of the businessman, of every person। इसका मतलब होता है imbalance करके रख दिया। Set the Thames on fire, कुछ ऐसा चीज करना जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्या ऐसा भी हो सकता है ना। अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया अपने लाइफ में कि लोग कहेंगे यार इतना बड़ा कैसे ये बिजनेस कर लिया, या ऐसा एग्जाम कैसे ये क्रैक कर लिया, ये तैयारी तो एसएससी से कर रहा था। तो मैं क्या कहूंगी आपको, यू हैव सेट द टेम्स ऑन फायर, इट इज द नेम ऑफ अ रिवर टेम्स, है ना, टू डू समथिंग अमेजिंग। यानी रिवर में आग लगाना, समझ सकते हो ना। पिजन का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ कबूतर। क्लियर, स्नेक इन द ग्रास,
ग्रास के अंदर जो सांप होते हैं, है ना, यानी घास में जो सांप होते हैं, तो वो सांप क्या होता है? वो छिपा रहता है। आप छिपा हुआ दुश्मन को ही तो स्नेक इन द ग्रास कहते हैं, हिडन एनिमी, जो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है। इन अ रेज, रेज का मतलब ही गुस्सा होता है यार, है ना। इन अ रेज का मतलब वही है गुस्सा। रेज हुआ, एंगर हुआ, फ्यूरी हुआ, ये सब सिनोनिम है गुस्सा का। रेज, एंगर, फ्यूरी, FURY। कैच अ कोल्ड, ये तो कुछ भी नहीं है। कैच अ कोल्ड, अब कहोगे मैम क्या हुआ आपको, व्हाई डिडंट यू टेक द क्लास, मैं कहूंगा आई कॉट अ कोल्ड, मतलब मुझे जुकाम हो गया था। ठीक है। देखो, शेक इन द शूज, आप जब आप देखोगे डर जाते हो, कोई डरता है ना, देखना उसके पैर ऐसे से कांपेंगे, तो अपने शूज के अंदर वो शेक कर रहा है, तो शेक इन द शूज का मतलब क्या हुआ? डरना, डर से कांपना। देखो, टू ट्रेम्बल विथ फियर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अनडिजायरेबल, यस, थैंक यू सो मच। क्लियर? 41। अरे इसका ये थोड़ा सा है ना, सेटिंग ठीक करना पड़ेगा। तो चलो, स्टील अ मार्च ऑन। व्हाट इज स्टील अ मार्च? व्हेन यू मार्च, है ना, आप जानते हो ना, लेफ्ट राइट जो करते हो, आप मार्च करते हो, राइट। आपसे आगे कोई निकल गया, स्टील अ मार्च कर गया, यानी कि धीरे से आगे चला गया। इसका मतलब टू गेट एन एडवांटेज ओवर समबडी बाय एक्टिंग बिफोर अ बेटर देन दे डू, यानी वो आपसे आगे निकल गया। स्टील अ मार्च मतलब व्हेन यू आर मार्चिंग एंड समबडी मार्चेस एंड ही ओवरटेक्स यू, ही स्टील्स द मार्च। समझ में आया? देखो तो जरा, तुम एक उंगली तक नहीं हिलाते हो, दिन भर खाली बैठे रहते हो, घर में सुनने को मिलता है ना, एक उंगली तक नहीं हिलाते हो। इसका मतलब यू डोंट स्टर अ फिंगर, यू डोंट लिफ्ट अ फिंगर, यानी तुम कुछ भी नहीं करते हो, थोड़ी सी भी कोशिश, थोड़ा सा भी काम नहीं करते हो घर का। इसका मतलब टू लिफ्ट अ फिंगर और स्टर अ फिंगर का मतलब है टू डू स्लाइटेस्ट एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट करना। मैंने क्या कहा? यू डोंट स्टर अ फिंगर, इसका मतलब तो तुम उतना भी नहीं करते हो। क्लियर? देखो तो, टर्न अ डेफ ईयर टू, क्या करते हो आप? आपके पेरेंट्स आपको डांटते रहते हैं, यू जस्ट टर्न अ डेफ ईयर टू। मेनी टाइम्स योर मदर सेज, सी यू डोंट इवन स्टर अ फिंगर, यू डोंट डू एनीथिंग, बट यू टर्न अ डेफ ईयर टू हिज स्कोल्डिंग्स, टू हर स्कोल्डिंग्स, है ना। फादर मदर सबके जो भी बोला, टर्न अ डेफ ईयर। डेफ का मतलब होता है क्या? डेफ का मतलब होता है जब कुछ सुनाई नहीं देता है, बहरा होना। तो किसी की बात पर बहरा हो रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि सुनने, कहते हैं ना, सुन के अनसुना कर देना। ठीक है। क्लियर? 41। बेटा मैंने कहा मार्च, मार्च पास्ट करते हो ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगर आपके बगल से एक दूसरा टीम जा रहा है और वो मार्च करता हुआ आपसे आगे निकल गया, तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो आपसे आगे निकल गया। तो स्टील अ मार्च का मतलब होता है धीरे से आगे निकल जाना और आपको पीछे छोड़ देना। ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? सुमित, बेटा ये नया है, अलग सर्वर है बेटा। द रीजन इज हम लोग उसी सर्वर में सारे बैचेस को एक साथ नहीं जोड़ सकते ना। चलो शुरू करें। अगर मैं कहूं भाई मेरे तो पैसे चोरी हो गए, ऑफिस से चोरी हो गए, तो पुलिस क्या बोलेगी? दिस इज नॉट पॉसिबल अंडर द नोज ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडर द नोज ऑफ द ओनर, हाउ इज इट पॉसिबल? यानी ठीक आपके प्रेजेंस में, आपके नाक के
के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया, आपको पता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर द नोज ऑफ का मतलब टू हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एंड अंडर द थंब ऑफ। जितने भी आप देखते हो अभी म्यांमार में, नाउ द रूल इज, नाउ द कंट्री इज अंडर द थंब ऑफ द आर्मी। अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है इन कंट्रोल ऑफ, इन द कंट्रोल ऑफ। म्यांमार में क्या हो रहा है? द कंट्री इज अंडर द थंब ऑफ द आर्मी, है ना, एंड अंडर द नोज ऑफ ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। The democracy is being mutilated there, but nobody can interfere in the internal matter, right? So, even every country will turn a deaf ear to the pleadings of Aung San Suu Kyi. They won't listen to her. Why? Because that country is a sovereign country. They won't allow any person or any other country to interfere in the internal matters. And under the nose of all the big democracies of the world, this is happening in Myanmar. And today, there the democracy is under the thumb of the army, yani in the control of the army. Aung San Suu Kyi has weathered the storm for 10 long years and then came to power. मैंने क्या कहा? weather the storm का मतलब, मैंने कहा has weathered the storm, यानी कि मैंने present perfect बनाया था। weather the storm का मतलब क्या हुआ? to face, to confront, उसने सामना किया था। दे देंगे बेटा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, रुको, है ना, सामना किया था। weather the storm मतलब to face और confront with a grain of salt। बेटा with a grain of salt का मतलब होता है ठीक है, आपको सबकी बात पे भरोसा करना चाहिए। द होल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल लव, रेस्पेक्ट एंड फेथ, है ना। हम लोग जब तक एक दूसरे पर फेथ नहीं करें, रेस्पेक्ट नहीं करें, है ना, तो हम लोग कैसे चलेंगे यार दुनिया में? आपको फेथ तो करना पड़ेगा। सो ट्रस्ट एवरीवन बट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। क्या कहा मैंने? ट्रस्ट एवरीवन बट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब थोड़ा सा डाउट रखना, ये एकदम सीधा सीधा कुछ नहीं, है ना, सबको एकदम स्ट्रेट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलत तो रहता ही है। देखो, थोड़ा सा डाउट के साथ। अब हम आ रहे हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से, idioms एंड phrases विद आर्टिकल खत्म हो गया। अब हम कुछ करा रहे हैं। अब आगे जितने आर्टिकल्स, जितने idioms आएंगे ना, उसमें आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? 44 नहीं हुआ, एक सेकंड बेटा। ओके, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ओके, जैसे सोचो, मैंने यहां पर क्या एग्जांपल दिया था? आपके फादर का दिया था ना। योर फादर स्कोल्ड्स यू विद द होप दैट यू विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ। हमारे पेरेंट्स मुझे क्यों डांटते हैं? हमें क्यों डांटते हैं? दे जस्ट स्कोल्ड अस बिकॉज दे होप दैट वी विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ। जब नया पत्ता आता है, देखते हो कितना सुंदर सा, मुलायम सा होगा और प्यारा सा लगता है देख के। मतलब टू चेंज फॉर बेटर, अच्छे के लिए चेंज होना, है ना। आप अपने को चेंज करोगे, अच्छे हो जाओगे। सो दे स्कोल्ड यू टू टर्न यू ओवर अ न्यू लीफ। ध्यान रखना, क्लियर? kdpublication.com से लेना है बेटा बुक। चलो अब आते हैं हम लोग बेटा, फ्रेजल वर्ब मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में दिवाकर। क्या पढ़ाऊं उसमें, तुम खुद ही सोचो ना। फ्रेजल वर्ब सही में मजा नहीं आ रहा। पता है क्यों नहीं मजा आ रहा? क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाने का है ही नहीं, ना कुछ समझाने का, ना कुछ एक्सप्लेन करने का। मैं क्या करूं उसका पीडीएफ मिल गया होगा सबको, रट्टा मार लो। खुद बोलो मैं क्या पढ़ाऊं। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है बेटा मुसीबत का सामना कर, ठीक है? आ जाओ 8 में। I go to school by car. I return on foot. देखो, by car, by bus, by train, by air, by flight, by road, by air. समझ रहे हो? इसका मतलब देखो, कहीं आर्टिकल नहीं। कहोगे मैम मैं एक ही गाड़ी में जाता हूं ना। बेटा आपने गाड़ी का नाम तो बोला ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूं बाई मर्सिडीज कार या कुछ भी ऐसा, है ना। आप सीधा बोल रहे हो गाड़ी से जाता। इसे सीधा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जब बोलते हो ना, तो सीधा यूज करते हो बाई प्लस कार, बाई प्लस ट्रेन। बेटा वो क्या इसमें ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि खाली ग्रामर ही 512 पेज हो गया। अब वो क्या आपका अलग से निकालूंगी। थोड़ा सा तो चैन दो यार, अब ऑफलाइन भी खुल गया, थोड़ा सा उनको भी तो देख लूं। हाँ, बुढ़ापे तक तो ऑफलाइन ही खिला रहा था। तुम लोग खैर ठीक है 10 महीने से कमाई करा रहे हो, लेकिन उनको भी तो देखना जरूरी है। आबेद मुझे नहीं पता चलता बेटा, इन लोगों ने पता है यहाँ पे बंद कर रखा है, जो बच्चों की संख्या दिखती है ना वो बंद कर रखा है। इन लोगों को लगता है कि ऐसा ना मैडम बच्चों की संख्या देखे तो अपना डिमांड बढ़ा दे। चलो बेटा कल की क्लास तो अब कल लोड होगी ना, आज तो छुट्टी है ना उनकी। चलो पैदल, मैंने क्या कहा? आई रिटर्न होम ऑन फुट। बेटा शैंक्स पॉनी या शैंक्स मेयर भी कई बार यूज होता है वर्ड, याद रखना आपको। शैंक्स पॉनी या शैंक्स मेयर, ये दोनों वर्ड यूज होता है। मेयर मतलब घोड़ी और पॉनी मतलब घोड़े का बच्चा। शैंक होता है जो आपका पैर होता है ना, घुटने के नीचे। बेटा घुटने के नीचे जो पीछे का भाग होता है ना, उसको। सीडीएस का एग्जाम था, गया ना? अच्छा गया, वेरी गुड।
देखो इसमें लिखा है आप जो पढ़ाती हो वो एग्जाम में आता है। बेटा ये सब मैं ना स्क्रीनशॉट मार के रखूंगी, थोड़ा सा केडी लाइफ को ब्लैकमेल करने में काम आएगा, अपने पैसे बढ़ाने के लिए। घुटने के नीचे का जो भाग होता है ना, वो पीछे का जो मांसल भाग होता है उसको शैंक कहते हैं, है ना। तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं घोड़े की जगह पे। तो क्या हुआ, शैंक्स पॉनी या ऑन फुट का मतलब होता है, या शैंक्स मेयर का मतलब होता है पैदल। देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बताओ। नहीं ऑनलाइन ऑफ नहीं होगा बेटा, मैं ऑफलाइन का मॉर्निंग के टाइम पे मैंने बैच शुरू ही नहीं किया। आप लोग का बैच ही मैंने ऐसा शुरू किया था 10 महीना तक वैसे ही चला, जिस समय ऑफलाइन का बैच नहीं होता है। मेरा मॉर्निंग में ऑफलाइन का बैच होता है। सो ड्रैगन्स टीथ, देखो ड्रैगन समझते हो ना, चीनी आपको दिखेगा, चीन के बहुत सारी चीजों पे ड्रैगन दिखेगा, है ना। वो एक बड़ा सा पंछी होता था, बड़े बड़े पंख होते थे और मुंह से उसका आग निकलता था, वो ड्रैगन है। और उसके दांत भी बड़े बड़े होते थे, है ना। तो कहते हैं सो का मतलब होता है बोना, यानी कि रोपना, जैसे बीज रोपते हो, है ना। ड्रैगन टीथ यानी कि ड्रैगन के दांत को बोना। भाई अगर ड्रैगन का एक दांत बो दोगे तो क्या होगा, हाँ जरा बताओ तो। बेटा मैं वही पढ़ाती हूँ जो एग्जाम में आता है। आप लोग कह रहे हो ना जो आप पढ़ाते हो एग्जाम में मिलता है, बेटा एग्जाम में जो मिलता है वही मैं पढ़ाती हूँ, इसीलिए आप लोगों को लगता है एग्जाम से लड़ता है, वही पढ़ाती हूँ। ड्रैगन टीथ, अगर एक दांत टूथ बोगे, जैसे हम लोग एक दाना बोते हैं तो पूरा फल उगता है, तो कहते हैं कि ड्रैगन टीथ बोगे तो पूरा का पूरा ड्रैगन के सारे दांत यानी ड्रैगन उगेगा, है ना। इसका मतलब होता है समस्या बोना, यानी समस्या को आप शुरू करना। इसलिए देखो टू डू समथिंग दैट लीड्स टू ट्रबल, जैसे अभी इतना बड़ा कांड हुआ पड़ा है, सारे किसान पूरे दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, किसान की जो बात हो रही है मैं कह रही हूं कि ये फार्म बिल बना के, by enacting this farm bill, the government has sown dragon's teeth for its own government, है ना। अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने सरकार के लिए उन्होंने ड्रैगन टीथ बो दिया, अब लो झेलो। अब निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है किसी को। इफ यू से इट रियली टेक्स हार्ट टू बिकम अ सोल्जर, यानी कि भाई हिम्मत चाहिए सोल्जर बनने के लिए, तो आपको हिम्मत चाहिए। इट रियली टेक्स हार्ट टू बिकम अ सोल्जर, इसका मतलब है टू गार्नर और मस्टर करेज। याद रखना करेज के साथ जो एग्जैक्ट वर्ब यूज होता है, जो आप वर्ब चैप्टर में पढ़ते हो, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब विद एन एक्शन, यू हैव टू गार्नर करेज, यू हैव टू मस्टर करेज टू बिकम सोल्जर्स, है ना। प्लीज डोंट लूज हार्ट। कई बार होता है कोई बच्चा आके कहता है मैम मेरा नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे उनको, डोंट लूज हार्ट, इसका मतलब हिम्मत मत हारो, है ना। इसका मतलब हिम्मत मत हारो। टू बी डिसअपॉइंटेड, लूज हार्ट का मतलब होता है लॉस हार्ट थोड़ी होता है यार, क्या करता है, बट लूज हार्ट होता है, ठीक है। और कभी कभी आप किसी की बात को 20 शीट वोकैबुलरी बेटा क्लास में तो कराती हूँ, क्या हो गया राहुल, कर दूंगी लोड, रुक जाओ। अभी आप लोगों को कोई पर्सनल बात लिखना बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, अभी तंग मत करो। 8860333003, अभी मुझे क्लास में पढ़ाने दो। नेक्स्ट सुनो, नहीं यूट्यूब में नहीं चल रहा है ये, आपके ऐप में चल रहा है। टेक टू हार्ट, इसका मतलब है दिल पे लगा बैठना। प्लीज डोंट टेक माई वर्ड्स टू योर हार्ट, इसका मतलब जो मैं बोल रही हूं ना, मेरे शब्दों के दिल से मत लगाना। आई रियली वॉन्ट टू गिव यू सजेशन, आई रियली वॉन्ट टू एडवाइस यू फॉर योर फ्यूचर, बट डू नॉट टेक माई वर्ड्स टू योर हार्ट। इसका मतलब मेरी बातों को दिल से मत लगाना। टेक टू हार्ट मतलब टू बी मूव्ड और अपसेट। देखो
परेशान होना। गिव ईयर टू व्हाट आई से, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं। गिव ईयर टू योर पेरेंट्स एडवाइस, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उसको कान से सुनो।